Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to start with a new chapter of class 9th biology ICSE and that is the skeleton. ठीक है, पिछली कुछ classes में we have completed the digestive system. अब unfortunately you guys cannot get the video of those chapters because it was not recorded. सारी वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करके नहीं डालते हैं हर चैप्टर के, एंड द सोल पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियोज़ आर दैट जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं वो जितने भी टाइम चाहें वो रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग, आ जाइए. एंड द चैप्टर इज स्केलेटन, and more accurately the chapter name should be skeleton system. ठीक है, and जब भी सिस्टम आ जाता है तो वो skeletal हो जाता है, but let's write this. ठीक है, और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 26. कहाँ लेट हो गया आज इतना? तो बुक्स खोल लो. चलो, सबसे पहले तो मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है सबसे पहला फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. पहली बात तो स्केलेटन सिस्टम कंपोज किसको करता है? दिस कंप्राइजेस ऑफ, हाँ वेरी गुड, एंड बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स. हाँ गुड, ठीक है. लिगामेंट्स जॉइन बोन, तो आपको पता है बोन इज अ हार्ड पोरस टिश्यू, और लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को साथ में जोड़ देगा. बोन्स टू बोन्स बोलते हैं ना, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब जो बोन्स को अटैच करने वाला जो टिश्यू था वही क्रैक हो गया. एंड दिस टिश्यू कम्स अंडर व्हाट? द कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है. बैठो बेटा, कहाँ इतनी लेट कर देते हो तुम लोग. एंड कार्टिलेज जॉइंस आवर बोन्स टू द मसल, बोन्स टू मसल्स. हाँ, ये भी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है. गुड, ठीक है. चलो, तो ये तो पता चल गया स्केलेटन मतलब क्या है. ठीक है, यही तीन बनाते हैं हमारे स्केलेटन. अब फंक्शन क्या होता है पहले वो जानते हैं. पहला फंक्शन, हाँ सपोर्ट देगा. ठीक है, सपोर्ट देगा, शेप देगा. ठीक है, लिख देते हैं सपोर्ट एंड शेप. ये पढ़ो बेटा. दूसरा फंक्शन लोकोमोशन करने में मदद करेगा. लोकोमोशन मतलब मूविंग वन प्लेस टू अनदर, है ना. वही मूवमेंट का ही दूसरा नाम है, बट मूवमेंट और लोकोमोशन थोड़े अलग टर्म है. मूवमेंट मतलब आपको दिखाएगा कि हाँ ये मूव कर रहा है. लोकोमोशन मतलब हम यहाँ पे थे फिर हम वहाँ पे देखे, जैसे यहाँ पे फिर हम लखनऊ चले गए, तो ये लोकोमोशन हुआ कि आपने मुझे लखनऊ में मिले तो मैंने लोकोमोशन किया है. ठीक है, मूवमेंट है मतलब मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ. आपने मेरा अगर पूरा रास्ता देखा तो आप बोलेंगे सर आप मूवमेंट किए हैं, मगर आपने मुझे अगर एक पोजीशन से डायरेक्ट दूसरी पोजीशन देखा तो आपने लोकोमोशन किया है. ठीक है. दूसरा प्रोटेक्शन, हाँ मूवमेंट करोगे तभी तो लोकोमोशन करोगे. नहीं नहीं, मूवमेंट तो तुम्हारा मूवमेंट है ही, मूवमेंट तो स्केलेटन्स की मदद से हो रहा है. ठीक है, मूवमेंट ही है दूसरा फंक्शन. ठीक है, बोन्स ही तो है जिनकी वजह से मूव कर पा रहे हो. अगर बोन्स ना होती तो आप तो खड़े ही ना हो पाते. पहली बात तो सपोर्ट एंड आपको फ्रेमवर्क अपना ना मिलता जो आप लोग खड़े हुए हो. मूवमेंट ना कर पाते, कोई शेप ना होता, तो इसको भी यही दे रहा है. फिर प्रोटेक्ट भी करता है आपकी ये बॉडी को. प्रोटेक्ट कैसे करता है? अगर ये बोन्स ना हुई तो हार्ट जैसी जो सेंसिटिव चीज़ है उसको कौन सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा.
स्कल, ब्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना, ये सब चीज़ों को नहीं सपोर्ट मिल पाएगा। तो प्रोटेक्टिव भी है, इसका फंक्शन भी है प्रोटेक्टिव। फिर अगला बताया है लेवरेज। लेवरेज वर्ड आता है लीवर से। आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे फिजिक्स में, मशीन्स चैप्टर में, लीवर। लीवर होता है जैसे आपका सीसॉ नहीं है, सीसॉ बीच में एक फलक्रम लगा होता है और ये एक रॉड, लीवर होता है सिंपली एक रॉड, उसी पे आप एक फलक्रम लगा दो कि ऐसे ऐसे मूव करे इस पिवट पॉइंट पे, वही एक लीवर हो जाता है। तो आपका हाथ जो है वो लीवर की तरह काम करता है कि यहाँ से पिवट पॉइंट है। अब ये होता है क्लास 1 लीवर, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इतना समझिए कि लीवर्स का काम है या तो 2 काम, या तो ये फोर्स मल्टीप्लाई कर देगा और या तो ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, और दोनों ही आपकी बॉडी में होता है, मतलब बढ़ा देगा। आप फोर्स कम लगाओगे वो कुछ टाइम ज़्यादा उसको कर देगा इस फलक्रम की पोजीशन एडजस्ट करके। और तीसरा काम होता है पोजीशन चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज करने की, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, काम उस डायरेक्शन में हो रहा है, जो सीसॉ में होता है, ठीक है। लेकिन यही 2 फंक्शन की वजह से आपके बॉडी में लेवरेज का काम करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब जो हमारे ब्लड में, हाँ ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं, ये लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, बीच से हॉलो होती हैं, है ना, ये बीच से हॉलो होती हैं। और हॉलो होने की वजह से इसमें बीच में ऐसे 2 चीज़ें फैल रहती हैं जिसका नाम हम लोग आगे, ये वाली जो येलो उसमें होती है ये WBCs प्रोड्यूस कर देती है, और जो रेड होती है वो RBCs प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऐसे आपके बॉडी में WBCs और RBCs प्रोड्यूस होता है आपके बोन के सेंटर में, ठीक है। बोन मैरो इसी को कहते हैं, बोन मैरो ही है ये, हाँ हाँ, बोन मैरो इसी को कहते हैं, बोन मैरो। बोन का जो हॉल हो, जैसे आप पेज पलटिए तो ये डायग्राम नहीं है, हाँ, तो ये येलो बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो है। येलो बोन मैरो WBC प्रोड्यूस करती है और रेड बोन मैरो हमारी RBCs प्रोड्यूस करती है। और बोन हमारी स्टोर हाउस है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए, है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है, मिनरल्स की तरह काम करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताया, जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है स्केलेटन सिस्टम के, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स। अब बोन को जानते हैं। यही सबसे बड़ा पार्ट है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, और इसमें बताया है कि जैसे बोन आपको काफ़ी हार्ड सब्सटेंस मिलता है। बोन एक्चुअली बनती है 2 चीज़ों से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है। और इसमें से जो ऑर्गेनिक आपको पता ही काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा बोन के अंदर साइड होता है, ठीक है। तो जो अंदर वाला पूरा लेयर रहेगा वो बोन का मतलब कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहेगा, और जो बाहर की पूरी परत है वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि वो बनी है हमारी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से। और इसी को प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग इसको HCl में प्लेस कर दें, है ना, एक बोन को हम लोग डाल दें HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में,
तो HCl क्या करेगा, सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। तो ये जो वाइट लाइन है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ये हट गई। अब जो बोन बचेगी हमारे पास वो काफ़ी सॉफ्ट बचेगी, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो बोन विल बी वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो बोन को उसकी हार्डनेस कौन देता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट उसका, ठीक है। इनऑर्गेनिक जिसमें भी कार्बन नहीं प्रेजेंट है ना। ऑर्गेनिक वही होता है जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक हो गया। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम इनऑर्गेनिक है, फास्फोरस इनऑर्गेनिक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन करता है, आपके बॉडी में काफ़ी तरीके की बोन्स भी हैं। लॉन्ग, हाँ किस में पढ़े हो? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन। अब जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एंड होता है वहां पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके एंड्स पे क्या होगा, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा। नॉब मतलब जैसे जैसे दरवाजा नहीं खोलते हैं नॉब लगा होता है, वैसा स्ट्रक्चर होगा साइड्स में। और ये आपके प्रेजेंट होगी आर्म्स में, जैसे यहाँ पे ये लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस, फीमर, है ना। वही बताया है कि कंसिस्ट अ शाफ्ट, शाफ्ट मतलब ये कंसिस्ट अ शाफ्ट, वो भी एक लॉन्ग बोन है, वो भी एक लॉन्ग बोन है, होगा क्या, वो एक लॉन्ग बोन ही है, ठीक है। और ये, ठीक है, नॉब लाइक एक शाफ्ट जिसके एंड पे एक नॉब है, ये प्रेजेंट हो गया हमारे आर्म्स में, लेग्स में, चेस्ट में। जॉइन एक दूसरे से मतलब बोन से बोन, इनको लिगामेंट जॉइन करते हैं, है ना। अच्छा सर, लेकिन सर इसको सर ये जो रिपकेज है तो सर नॉब लाइक से नहीं होता, रिपकेज में सर जो स्टर्नम है उसको सर नॉब लाइक से नहीं होता। जैसे स्टर्नम ये आया, अब ये सारे क्या करते हैं, इसी से स्टार्ट होके इसी पे ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्या पीछे वो रहता है ना, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, ये स्टर्नम है, और पीछे साइड जाके ये वर्टिब्रा जा रहा है। मैं सामने का पोर्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। सामने से यहाँ से जुड़े हुए हैं, पीछे से पूरा वर्टिब्रा से जुड़े हुए हैं ये लोग। तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो उसका एंड लाइक तो मैं दिखा ही कहाँ, वो तो साइड साइड में अटैच हो गया उससे। लॉक्ड एक्चुअली जॉइंट्स, इन्हीं को कहते हैं जॉइंट्स। ये जॉइंट रहती हैं अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कुछ जॉइंट अलाउ करते हैं मूवमेंट को, कुछ नहीं अलाउ करते हैं। जैसे इसमें पार्शियली मूवेबल होते हैं, थोड़े बहुत वर्टिब्रा और आपका ये रिबकेज मूव करते हैं। जैसे आप सांस लेते हो तो आपका ये बढ़ता हुआ कम होता है, लेकिन कुछ इमूवेबल होते हैं। जैसे आपका स्कल, स्कल में भी ऊपर बोन्स ही लगी हुई हैं, शॉर्ट बोन्स लगी हुई हैं, और वो इमूवेबल है, वो भी जॉइंट है, ठीक है। लगभग 14 बोन्स ऊपर हैं आपके क्रेनियम में, और वो जुड़ी हुई हैं। हाँ 8 हैं, और वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका स्कल नहीं मूव कर सकता है, क्रेनियम स्पेसिफिकली। स्कल तो पूरा माउथ हो जाएगा, क्रेनियम हाँ जॉइंट से ही जुड़ेगी। हाँ मतलब जॉइंट, देखो जॉइंट में भी ऐसा नहीं होगा कि जॉइंट के बीच में कुछ नहीं होगा, उस जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है हमारे लिगामेंट, कि वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे वो, वरना तो घिसती रहेगी बोन्स। जो ऊपर का बोन का ऊपर का परत है वो घिसता रहेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक लुब्रिकेशन रहे, इस वजह से उसको टेंडन से जोड़ा जाता है। प्लस बोन्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड भी डाली जाती है, मतलब हम लोग डालते नहीं हैं अलग से, उसमें होती है प्रेजेंट, ताकि वो और लुब्रिकेट करे। तो हम लोग हाँ, और आगे चलते चलते जैसे आपकी एज होती है वो साइनोवियल फ्लूइड ही खत्म होती है, तभी लोगों को जॉइंट्स में पेन होता है।
है ना, बोलते ना जॉइंट में बड़ा पेन हो रहा है, नहीं बना नहीं सकते हो। अब हाँ, मतलब अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हो प्रॉपर तो नहीं ख़त्म होगा, मगर अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा नहीं है, ज़रूरी मिनरल्स नहीं है, तो ये डिप्लीट होता रहता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल सर, हाँ फिर ये हो गया। फिर शॉर्ट बोन्स आपकी काफ़ी स्पॉन्जी बोन्स होती है, मतलब ये कंपैरेटिवली थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी, और ये प्रेजेंट होती है आपकी एंकल और रिस्ट में। बेटा अर्पित यहाँ बैठ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जाओ बेटा जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ, स्टेर्नम आपकी फ्लैट बोन है, ठीक है। रिब्स आपकी लॉन्ग बोन है। फैलेंजेस, हाँ ठीक है। शॉर्ट बोन जैसे आपकी एंकल और रिस्ट में हो गई। फिर उसके बाद फ्लैट बोन्स, ये क्या करती हैं, दो आपकी जो है दो पैरेलल प्लेट्स रहती हैं बोन्स की, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट होती है स्कल में, स्टर्नम में। फिर इर्रेगुलर बोन्स, इनका एक फिक्स शेप नहीं होता है, इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप होता है, और ये आपके फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए तो सबका फेस थोड़ा अलग अलग होता है। इर्रेगुलर बोन्स, और हर बोन का जो एक्सटर्नल सरफेस है, उसका जो सब एक्सटर्नल सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसका नाम है पेरियोस्टियम, ठीक है। ये, और इसके अंदर जो हॉलो कैविटी है वो मैंने बताया मैरो से फिल्ड है, और मैरो भी दो तरीके की, येलो मैरो जो कि बनी है एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट्स, है ना, आपके एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल से। और फिर उसके बाद जो रेड बोन मैरो है, ये आपकी प्रोड्यूस कर देगी आपकी आरबीसीज, ठीक है। तो दो बोन मैरो भी होता है इसके अंदर, येलो और रेड। अब ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले डिवाइड किया गया है इसको एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा वैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका स्केलेटन सिस्टम, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका एक्सियल स्केलेटन है ये कंसिस्ट करेगा आपके स्कल को, है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बैकबोन कहते हैं, रिब्स को, स्टर्नम को, ठीक है। और जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये कंसिस्ट करेगा आपके बोन्स ऑफ द लिम्स को, मतलब लिम्स मतलब आपके हाथ और पैर को। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसका लग रहा है? अच्छा, बैकबोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके, है ना, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें से एक्सियल स्केलेटन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि कोई बिना अपेंडिकुलर स्केलेटन के पैदा रहे उसकी अच्छी लाइफ रहेगी, मगर ज़्यादा वाइटल एक्सियल स्केलेटन है। हाँ, APP मतलब, हाँ APP, ए अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। इस एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स,
स्टर्नम। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका आ जाएगा बोन्स ऑफ द लिम्स। चलो तो एक एक करके सबको देखते हैं, पहले स्कल को देखते हैं। क्या चीज़? नहीं नहीं, इरेगुलर, ये एक इरेगुलर बोन है ना, मैंने बताया ना कि फेशियल बोन्स आपकी इरेगुलर होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, इसीलिए सबकी अलग अलग शेप होती है। ठीक है, सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका जो टॉप पार्ट होता है स्कल का, ठीक है, मतलब इतना पूरा पार्ट, नहीं नहीं, ये जो टॉप पार्ट होता है ये बना होता है हमारा 8 डिफरेंट बोन्स है। ठीक है, 8 बोन्स है और ये इन्हीं को क्रेनियम बोला जाता है कलेक्टिवली, क्रेनियम। दीज आर इमूवेबल। ठीक है, इसको मूव करने की ज़रूरत भी कहाँ है, ये मूव करके कर भी क्या लोगे, ब्रेन का तो साइज डिफर करना नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सांस लेते हो तो ब्रेन भी छोटा बड़ा होता है। और 14 बोन्स होती हैं इसके नीचे ये वाले पार्ट में आपके, और यही बनाती है आपकी फेशियल, मतलब आपका ये फेशियल बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, 14 डिफरेंट बोन्स। ठीक है, एंड दीज आर मूवेबल। जॉ, सिर्फ नीचे वाला जॉ मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऊपर वाला जॉ में, ऊपर वाला जॉ यहाँ पे एक्चुअली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो सिर्फ यही मूव ही कर सकता है। ठीक है, ये वाला जॉइंट ही मूव कर सकता है, या तो यहाँ पे स्लाइडिंग जॉइंट है या तो बॉल एंड सॉकेट। ये एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है, इस वजह से नहीं, यहाँ पे एक स्लाइडिंग जॉइंट है इसीलिए ये पूरी तरह से मूव नहीं करता है। और देखो जहाँ तक कि ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में कोई जॉइंट है ही नहीं, ये डायरेक्टली इसी से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला बिल्कुल नहीं मूव करता है, सिर्फ नीचे वाला मूव करता है। तुम खुद ही मूव करके देख लो, जब भी तुम बात करते हो सिर्फ नीचे वाला जॉ ऊपर नीचे होता है, ऊपर वाला नहीं हो सकता है। अगर तुम च्युइंगम खा रहे हो तो क्या मूव कर रहा है, और देखो स्कल का जो ये क्रेनियम का बैक पार्ट है, मतलब क्रेनियम के ऐसे पीछे गए तो ये देखो एक ये होल तरीके आता है ये। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वर्टिब्रा अटैच होगा, यहाँ से हमारा सॉरी स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और इसी को कहते हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। ये नाम पूछने को आता है एमसीक्यूज में, व्हाट इज फोरामेन मैग्नम। हाँ, आपके जो क्रेनियम का बैक पार्ट है वहाँ पे एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ठीक है, वो होता है फॉर्मल। ये मुझे लगा ये नहीं होता ये। हाँ, तो यही तो इसी का तो बैक पार्ट है, इसी को तो उल्टा किया गया। नहीं, वो तो नीचे वाला पार्ट है। अरे तो नीचे से देखो होल या ऊपर से देख, ये ऐसे यही है होल। ठीक है,
इसी को ऐसे उल्टा किया गया है और पीछे किया गया है, तो ये होल दिख रहा है आपको। ठीक है, देखो ये पोस्टीरियर है, ये पीछे वाला, तो इसी के नीचे यहाँ दिखेगा आपको ये होल, इसी के यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया। फोरामेन मैग्नम क्या है? क्रेनियम के नीचे। स्कल तो आपका पूरा ये है, स्कल आपका पूरा फेस है, मतलब ये, हाँ, ऊपर की जो बोन्स है उसके बैक साइड पे जो होल होता है। ठीक है, और इससे क्या निकलता है इस होल से? स्पाइनल कॉर्ड। वो किससे अटैच होगी? वर्टिब्रा से। चलो वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं। तो ऊपर का पार्ट तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम का। हाँ, नहीं, इनका नाम दिया हुआ है, बता रहे हैं। इनका नाम एच से इनका नाम है। अभी दिख नहीं रहा है, आगे चलते चलते खुद ही पता चलेगा। पता नहीं इसी बुक में दिया था, शायद 10th की बुक में दिया था। चलिए आगे खुद ही पता चलेगा। अब वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ये बनी होती है हमारी 33 डिफरेंट वर्टिब्रा से। और हाँ, फ्यूज भी हो सकती हैं वो, और हाँ, अगर फ्यूज्ड वाली ले लें तो वो 26 हो जाएंगी। इस टाइम से इसलिए सर जैसे वो सॉफ्ट होगा, क्या चीज़? ऐसे जैसे वो सॉफ्ट होगा। हाँ, नहीं, ये इसलिए होता है ताकि आपका ये मेंटेन कर सके पोस्चर। अगर एकदम स्ट्रेट कर देंगे ना, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का, वो मूव हो जाएगा। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना आपके बॉडी पे, जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। इस वजह से आप लोग ऐसे एकदम एकदम अगर स्ट्रेट होता ना, तो आप लोग बैलेंस ना बना पाते इतनी आसानी से। ठीक है, और ताकि आपकी ऐसे ये मूव कर पाए पूरी बॉडी, इस वजह से भी ये होता है। हाँ, शॉक भी अब्जॉर्ब कर लेगा ये। अगर एकदम स्ट्रेट आएगा तो जब भी मूव करेगी तो सारी मूव करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा, सिर्फ इतनी पार्ट मूव करी, जैसे ये हमारी जो सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये ऐसे है क्योंकि हमारी नेक भी बैकबोन से देखिए थोड़ा सा पीछे रेस्ट करती है ना। और हमारी जो वर्टिब्रा होती है, एक वर्टिब्रा ये रिंग लाइक बोन होती हैं। ठीक है, ये हमारी एक वर्टिब्रा है, बीच से ये हॉलो होती है। ठीक है, यहीं से हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, है ना। और एक वर्टिब्रा दूसरे से
ऐसे अटैच होती चलती रहती है, सब इंडिविजुअल होती है। लास्ट की ये कॉसिक आके ये फ्यूज़ हो जाती हैं। पहले ये भी इंडिविजुअली थी, तो इसीलिए आप लोग देखते हैं ना मंकीज़ में जो टेल निकली हुई है वही है ये, क्योंकि उनके में ये फ्यूज्ड नहीं थी। अब ये लास्ट में जाके ये 5 या 4 बोन कॉसिक्स की ये फ्यूज़ कर गई है ना, इसी वजह से अब हम लोग में ये पूंछ नहीं दिखती है। लेकिन अभी भी कभी कभी रेयर केस आता है किसी कोई पूंछ के साथ पैदा होता है। जैसे आप लोग पीछे एक्सरसाइज देखिए, एक बच्चे का दिखाया है जिसके पीछे पूंछ निकली हुई है ना, देखा। तो इसकी कॉसिक्स क्या है, इंडिविजुअल है, फ्यूज्ड नहीं है आपस में। तो क्योंकि आप लोग धीरे धीरे क्या करते गए, एवोल्यूशन आपका होता गया, इस वजह से ये फ्यूज हो गई। हाँ, कॉसिक्स अगर बड़ा हो गया, हाँ हो जाएगा। अगर इसीलिए तो फ्यूज कर दिया गया, तो वो सरफेस एरिया भी कम लेगा। अगर इंडिविजुअल रहता तो ज़्यादा बड़ी जगह लेता ये, ठीक है। चलो, अब वर्टिब्रा समझ में आया। वर्टिब्रा इसमें क्या बताया बुक में, बताया इट इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 33 इंडिविजुअल और 26 व्हेन फ्यूज्ड रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, ठीक है, रिंग लाइक बोन्स। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईच वर्टिब्रा इसमें बताया है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बोन कॉल्ड द सेंट्रम, ठीक है। इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये सेंट्रम, इसी को सेंट्रम कहते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर में हॉलो रहता है। अब देखिए, जो पहले की आपकी मतलब इसके ऊपर तो आपका स्कल आया, स्कल आपने पढ़ा, यहीं इसी के ऊपर स्कल आ जाएगा। रुकिए, एक बॉडी भी उठा लेते हैं साथ में। ठीक है, ये तो आपका स्कल हो गया। उसके बाद स्कल से ही यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकली और वो सर्वाइकल बैकबोन से, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बोन्स इन द सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी? आपके नेक रीजन जितनी, ये देखिए, ये इतनी आ रही है इसकी सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। एग्जैक्टली आपके नेक जितनी यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। पीछे साइड होती है, इस वजह पीछे ही दिखा रहा हूं। और इसमें से जो सर्वाइकल की पहली 2 बोन्स है, पहली का नाम है एटलस और दूसरी का नाम है एक्सिस, ठीक है। ये 2 नाम याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है व्हाट इज एक्सिस एंड एटलस, तो बोलेंगे द फर्स्ट 2 बोन्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आजकल बहुत कॉमन हो रही। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे आप फ़ोन देख रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ, लेकिन आप फ़ोन देख रहे हो पूरा आगे की तरफ ऐसे, तो ये आपकी जो सर्वाइकल बोन्स है ये हमेशा ऐसे बेंट है आगे की तरफ, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए जब आप इसको अपनी पोजीशन पे वापस ले आते हो तो आपको दर्द होता है ना, वही होता है सर्वाइकल। और उसके लिए क्या करता है, आप जाते हो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो आपकी मूवमेंट बताता है ना, जितनी भी आपकी जैसे बैकबोन में जिसको दर्द होता है, पीठ में जिसको दर्द होता है, इसी की वजह से होता है। आप अगर अपना एक स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन करके रहे, आप ऐसे बैठे हुए हो पूरे टाइम, तो क्या होगा, इसका जो शेप है ऐसे की जगह ये डिफॉर्म होने लगेगा, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा अगर आप ऐसे करके पूरे टाइम बैठे रहे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले तो ऐसा शेप है, अभी क्या हो जाएगा, ये अंदर है और ये बाहर हो जाएगा, उल्टा शेप बन जाएगा जब आप ऐसे बैठने लगे, ठीक है। इसी वजह से आपको दर्द होता है। फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो एक्सरसाइज बताएगा इसको वापस इस शेप में लाने के लिए। क्या
क्या गाय? वो होता है ना, नहीं नहीं, वो तो लम्स होते हैं उनके, हम्स, सॉरी। हाँ चला गया वो डायग्राम। पिछले पेज पे था क्या ये? ठीक है, ये हुआ सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद आपका आता है थोरैकिक वर्टिब्रा। ये थोरैकिक वर्टिब्रा में टोटल 12 वर्टिब्राज होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 वर्टिब्रा। ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं? देखिए, आपके सर्वाइकल यहाँ पे खत्म हुई तो नेक रीजन से लेके ये आपके इस रीजन तक आ रही है, मतलब अराउंड आपके मिडिल तक, यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ तक आएगी। अर्पित बेटा यहाँ बैठो। यहाँ पे बैठो, है ना। तो थोरैकिक वर्टिब्रा कितनी वर्टिब्रा कंसिस्ट की? 12। ये पूछा जाता है कि किसमें कितनी वर्टिब्रा है, तो ये याद होना चाहिए। और ये सारी इंडिविजुअल है, ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, फ्यूज्ड कहाँ पे? ये कॉसिक्स में है। उसके बाद आपकी है लंबर, है ना, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में 5 वर्टिब्रा होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वर्टिब्रास। उसके बाद आती है आपकी सैक्रम, है ना, ये आपकी सैक्रम, इसमें भी 5 वर्टिब्रास हैं। देखिए, लंबर, फिर उसके बाद सैक्रम। अब ये जो सैक्रम आती है, यहां से आपकी वर्टिब्रा क्या करनी है? फ्यूज्ड करना स्टार्ट करती है। ये फ्यूज्ड होती है आपस में सैक्रम, मतलब इनके बीच में आपको ये स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलेगा। देखिए, जैसे इसके बीच में आपको ये स्पेसेस दिख रही, इनके बीच में आपको ये नहीं दिखा, क्योंकि ये फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। और पहले क्योंकि ये फ्यूज नहीं थी, ये भी इंडिविजुअल थी, इसीलिए मंकीज में तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, उनकी कॉसिक्स इंडिविजुअल रहती है, इसीलिए उनकी टेल मूव कर पाती है। ठीक है, अगर हम लोग में एक टेल आती भी है, वैसे तो ये फ्यूज्ड है, तब तक आएगी नहीं, तो वो मूव नहीं कर पाएगी, हार्ड रहेगी एकदम। इतना समझ में आया? सैक्रम में टोटल 5 बोन्स है जो आपस में फ्यूज्ड हैं, 5, है ना। और कॉसिक्स में 3 to 5। आप लोग 4 लिख लो, सही रहेगा, है ना। तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? देखो, 7 12 19 5 24 29 फिर 33, है ना। और अगर फ्यूज्ड को, हाँ नहीं, 4 ही है, 3 to 5 बोला जाता है, लेकिन 33 बनेंगी तो लास्ट में 4 ही बचा ही। और 26 कैसे आया? आपने क्या किया? हाँ, 7 12 19 5 24 25 26, एक ही एक वर्टिब्रा ले लिया फ्यूज को, तो ऐसे 26 बनेंगी है। ठीक है, इसमें से कुछ का नाम आपको याद होना ज़रूरी है, जिसमें से मैंने 2 बताया, एटलस और एक्सिस, इसका नाम याद होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ वर्टिब्रा ईच वर्टिब्रा हैज़, वो याद होना ज़रूरी है। और ये कॉसिक्स याद होना ज़रूरी है। लास्ट में कौन आता है? कॉसिक्स, ये। ठीक है, वो नंबर बता रहा है। ठीक है, वर्टिब्रा नंबर 1 to वर्टिब्रा नंबर 12। और क्योंकि ये थोरैकिक वर्टिब्रा है तो T1 ले लिया है, थोरैकिक वर्टिब्रा नंबर 1
टू थोरैकिक वर्टिब्रा नंबर 12। ऐसे ही एल बी है लंबर, है ना, इसमें कोई डाउट? चलो ठीक है। अगला स्टर्नम एंड रिब्स। बेटा तुम्हारी बुक कॉपी कहाँ है? तुम्हारी बुक कॉपी कहाँ है? नहीं तो इसकी है बैग में। चलो आज क्लास के बाद थोड़ी बातचीत करेंगे तुम्हारे घर वालों से। क्या चीज़? क्या बोल रहे हो? ठीक है। अब रिब्स क्या है? आपके फ्रंटल साइड पे आ रही, मतलब ये देखिए पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ये है ना, ये देखो ये लंबर वाली जा रही है ना? T12 थोरैकिक यहाँ पे खत्म हुई, ये लंबर यहाँ से स्टार्ट हुई, तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम चल रही और आगे साइड ये आपके रिब्स आए। ये जो आपका आगे ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ये रिब्स की वजह से है। इसका फंक्शन क्या होता है? आपका मेन फंक्शन है लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन देना इनका, ठीक है। और ये कनेक्टेड होती हैं जो आपके मिडिल में एक फ्लैट बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके मिडिल में लाई करता है यहाँ पे, है ना, ये स्टर्नम। ये देखो पीछे वर्टिब्रा, ये यहाँ पे सर्वाइकल स्टार्ट हुई और सर्वाइकल खत्म हुई और थोरैकिक स्टार्ट हुई है पीछे से T1, ये T12 ऐसे दिखाया है। और स्टार्टिंग की जो 7 रिब्स हैं, है ना, और ये स्टर्नम से ही स्टार्टिंग की ये 7 रिब्स, टोटल 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स, और साथ में इन्हीं को रिब केज कह दिया जाता है। रिब केज के अंदर कौन बंद है? रिब केज के अंदर कौन बंद है? केज है ना, लंग्स और हार्ट, ठीक है। तो जो पहले की 7 रिब्स हैं इनको, हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ पूछो, जल्दी पूछो बेटा। नहीं यहीं पे होगा, यही है डायफ्राम आपका। डायफ्राम ही बोलते हैं ना, डायफ्राम बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, तो जब आप सांस लेते हो तो यही बड़ा छोटा होता है ना। और स्टार्टिंग की जो 7 रिब्स होती हैं इनको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यह, हाँ क्योंकि ये कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से, है ना, पहले की 7। उसके बाद जो 8, 9, 10 रिब्स होती हैं इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से ना कनेक्ट होने की जगह 7th रिब से जुड़ जाती हैं। ये 8th वाली 7th से जुड़ेगी, 9th वाली 8th से, 10th वाली 9th से, ठीक है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं। और लास्ट की जो 11th और 12th रिब्स हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी से नहीं जुड़ी हैं, ये बस वर्टिब्रल कॉलम से निकली हैं। पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो सभी जुड़ी हुई हैं, हम लोग इसको ट्रू या फिर फॉल्स बोल लें, कौन स्टर्नम से जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है, ठीक है। पहले की 7 नहीं जुड़ी हैं, उसके 8, 9, 10 वाली, अरे पहले की 7 जुड़ी हुई है स्टर्नम से, ये नहीं जुड़ी हैं। और ये तो पिछली वर्टिब्रा से भी नहीं, अरे पिछले रिब से भी नहीं जुड़ी हुई है। तो नाम में इनकी डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अटैच्ड वर्ड सही नहीं होगा, जॉइंट टू क्या? स्टर्नम।
फॉल्स क्यों? नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। और ये भी इनके बीच में जो जॉइंट्स होंगे इसके बीच में, ये भी पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होंगे। जॉइंट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे जो अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं। जैसे क्रेनियम का मैंने बताया मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल, इनका पार्शियली मूवेबल है, पार्शियली मूवेबल। एक ही बात होगी, पार्शियली मूवेबल। आपके बुक में क्या टर्म यूज किया है? पार्शियली मूवेबल वर्ड यूज किया है तो हम लोग वही यूज करेंगे ना। उसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो इट इज स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। इसी वजह से जब आप सांस लेते हो तो यही थोड़ा बहुत मूव करके बड़ा छोटा होता है, ठीक है। हाँ, ऊपर की साथ ही करती हैं ये, बाकी तो देखिए एक्सपैंड क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका लंग्स छोटा बड़ा हो रहा है। अब नीचे तो लंग्स आना ही नहीं है, लंग्स तो यहाँ पे ही, लंग्स इतने में ही आ जाएगा ये, तो इन पे तो ज़रूरत भी नहीं है, ये वैसे भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। वैसे तो आज तुम लोग को जल्दी आना था तो अपेंडिकुलर भी हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले क्लास में कर लेंगे। पढ़ लेना आज घर जाके इतना।